दूसरे दिन शाम में एक साहब ने आके वाले साहब को बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले आतिफ को स्कूल के पास देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा आप 1-2 मिनट बात सुनेंगे मेरी? सर, मैंने अभी मस्जिद में ऐलान सुना था कि एक बच्चा यूनिफॉर्म स्कूल का पहने हुए खो गया है। मैंने 2 दिन पहले एक बच्चे को कचराकुंडी पर यूनिफॉर्म पहने हुए झूमते हुए और नाचते हुए देखा है। हो सकता है वो बच्चा आप ही का हो। आपकी बहुत मेहरबानी भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। मज़ीद उन्होंने पापा को बताया कि 2 दिन बाद आज जब वो कराची से वापस आए तो उन्हें पता चला कि एक बच्चा गायब है। तो उन्हें लगा कि कहीं वो आप ही का बच्चा तो नहीं था, तो वो ये इत्तला देने के लिए वालिद साहब के पास आए थे। ये सुनते ही हम लोगों ने दोबारा वहाँ स्कूल के पास और कचरा खाने में देखा और वहाँ का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, मगर वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ चला गया, हर जगह ढूंढ लिया, समझ नहीं आया क्या करें। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा दे दो। एक बुज़ुर्ग जो कि रूहानियत वगैरह काफ़ी इल्म रखते थे, तो वह अक्सर अम्मी के पास आया करते थे। उन्होंने अम्मी को बेटी बनाया हुआ था, तो वो अक्सर जब भी हमारे पास आया करते थे तो काफ़ी मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते थे और हम लोगों को भी उनसे काफ़ी सारी उनसियत थी। अमूमन वो हम लोगों को बताया करते थे कि अब आप ये पढ़ लें या ऐसे ही, तो हम कुछ ना कुछ वज़ाइफ पढ़ते रहते थे। जब बाबा जी ने पूछा उनसे, अम्मी से मालूम किया कि आखिर क्या वजह है, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो, तो फिर अम्मी ने सारी बताई कि ये रुदात हो चुकी है और आतिफ़ का कहीं कोई पता नहीं है। अनिला बेटा, ये वजीफ़ा तुम करोगी। नहीं नहीं, इसे मत कहिए, ये बच्ची है, ये तो बहुत जलाली वजीफ़ा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। ऐसे ही मैं एक बच्चा खो चुकी हूँ। बेटा, अल्लाह करम करने वाला है, वो बड़ा कारसाज है। अनिला सोम सलात की पाबंद है, इसको ये वजीफ़ा करने दे। हम है ना पीछे, कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। ये अमल इशा की नमाज के बाद करना है और इसको फजर तक करना पड़ेगा। तुम कर लोगी? जी जी, मैं कर लूँगी। मेरा भाई तो मिल जाएगा ना? इशारा मिल जाएगा, कैसा है, किस हाल में है और कहाँ है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, खुद चल के आ जाएगा। बाबा जी ने बताया है कि ये जो आप वजीफ़ा पढ़ेंगी तो इसके ज़रिए से आपको मालूम हो जाएगा कि वो आतिफ़ कहाँ है, किस पोजीशन में है और कब आएगा, और वो आ भी जाएगा इसके पढ़ने से। और उन्होंने मज़ीद बताया कि जब मैं पढ़ चुकी होंगी, ये वजीफ़ा ख़त्म कर लूँगी, तो वो जो वजीफ़े का अल्फाज उन्होंने बताया था वो मेरे जहन से ख़ुद ब खुद महव हो जाएगा। जब मैंने इशा के बाद वो वजीफ़ा शुरू किया तो मैं पूरे कमरे में अकेली थी और मैंने जब वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया तो मुझे नहीं मालूम कि मेरी पोजीशन क्या थी। वो ठीक है, फजर तक आ जाएगा। मैं बेटा तुझे खोना नहीं चाहती। अम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें, आतिफ़ सुबह तक आ जाएगा। जो भी एक कुरान पाक के वज़ाइफ हैं और इससे एक हट कर वज़ाइफ हैं जो बुज़ुर्गान दीन ने मुंतखब किए हैं। कुरान पाक की एक तिलावत और एक कुरान पाक का बतौर वजीफ़ा पढ़ना। अगर कुरान पाक बतौर वजीफ़ा पढ़ें तो फिर उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि किसी ऐसे आदमी से इजाज़त लेकर पढ़ें जो अपने अमल और तक़वा और अल्लाह पर एतमाद में कामिल हो। अगर ऐसे लोगों की इजाज़त से वज़ाइफ पढ़ेंगे तो फिर उसके जो बुरे असरात मुरतब होते हैं वो उस शख्स पर नहीं होते, पढ़ने वाले पर। लेकिन अगर कामिल शख्स की इजाज़त से नहीं पढ़ेंगे और ख़ुद कुरान मजीद की आयात बतौर वजीफ़ा पढ़ेंगे तो उसके फिर तरह तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं। वो फिर
बाज़ दफ़ा उन वज़ाइफ के जलाल की वजह से इंसान नफसियाती मरीज़ बन जाता है, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनके पढ़ने से जिन्नों के असरात भी मुरतब हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसका साइंसी पहलू यानी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव तो दे सकता हूँ। वो इस तरह से है कि साइंस में कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि इस किस्म की बात पे यकीन किया जाए कि कोई खातून आई होंगी, उनसे मिली होंगी, चुड़ैल की शक्ल की होंगी, उन्होंने उनको डराया होगा। साइंस ऐसी किसी बात को मानती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अब जब वो खातून जिनके भाई के लिए उन्होंने वजीफ़ा किया और अब वो इस पोजीशन पर आ गई हैं, उनका इस वक्त मेरे हिसाब से एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनका ज़हनी मुआयना ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी नफ्सियाती बीमारियाँ हैं जिसके अंदर आपको हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, ठीक है। उनमें जो काबिल ज़िक्र बीमारी है वो साइकोसिस है, यानी शदीद नौइयत की जहनी बीमारी, जिसको कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लोगों को समझाने के लिए कह देता हूँ इंतहाई माजरत के साथ कि जिन्हें पागलपन की बीमारी कहा जाता है। तो ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हेलुसिनेशन और दूसरे भी ऐसे अलामात होते हैं जिनको मिलाकर हम एक बीमारी कहते हैं जिसे साइकोसिस कहा जाता है। साइकोसिस में बड़ा आम है कि हेलुसिनेशन भी एक फैक्टर हो जो कि उस बीमारी को साइकोसिस या शदीद नौइयत की ज़हनी बीमारी बना रहा है। जब वजीफ़ा मैंने ख़त्म किया तो अम्मी को बताया, क्योंकि मुझे इशारा मिला वजीफ़ा ख़त्म करते ही कि मेरा भाई फजर के होते ही आ जाएगा और वो मगरिब की साइड से आएगा, मेरे घर के पीछे की साइड से आएगा। तो ये नहीं बताया कि वो कहाँ है इस वक्त, लेकिन ये है कि वो फजर में आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फजर के वक्त हम सब जाग रहे थे उसके इंतज़ार में। हम लोग पे तो एक एक लम्हा भारी था, एक एक पल हम लोग के लिए अज़ियत का था। तो जैसे ही डोर बेल बजी हम लोग भाग कर गए, जाके देखा मेरा बच्चा, 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 मेरा बच्चा कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा बच्चा आ गया। बच्चा, मेरा बच्चा, वो बहुत परेशान था और बिल्कुल गुमसुम था। हम लोग उससे पूछते रहे कि क्या हुआ, तुम कहाँ थे, किस पोजीशन में थे, मगर वो कुछ नहीं बता रहा था और ना वो कुछ बोल रहा था, बस चुप था, टकर टकर हम लोग की शक्ल देख रहा था। फिर अम्मी ने उसको बड़ी मुश्किल से खाना खिलाया। हाँ बेटा, कहाँ चले गए थे? हम इतने परेशान हो गए थे मेरे बच्चे। आतिफ, बात करो बेटा। छोड़े अभी इसको, इससे तंग ना करो बच्चे को। हाँ पापा, अभी इससे कुछ मत पूछो। खाना खाओ, पेट भर के खाओ बेटा। खाना खिला के फिर उसको सुलाने की कोशिश की तो वो सो भी नहीं रहा था। फिर अम्मी ने उसको आधी गोली नींद की दी और फिर उसको सुलाया तो वो बड़ी मुश्किल जाके सोया। मुझे बेटा आंखें बंद करो बाबू। मेरा बेटा, पारा पारा बेटा, पारा पारा बेटा। मम्मी से नींद की आधी गोली दे दूँ? ये बहुत परेशान है, इसे ऐसे नींद नहीं आएगी। सो जा मुन्ना, पारा मुन्ना।
तरह के बहुत सारे वाक़यात ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अंदर भी हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे लेकर आए जिन पर असरात थे और जिन उनको तंग किया करते थे। तो आपने तो उन्हें इस तरह उनको दूर फरमाया कि आपने अल्लाह की पनाह मांगी और साथ ये कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इस तरह उन जिन्हों ने उनको छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि अगर आप किसी भी बुरे लोगों से, बुरे जिन्नात से अपनी हिफाजत चाहते हैं तो फिर आयतुल कुर्सी का और सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास इसका विर्द रखें। जो भी कैफियत इन खातून की रही होगी उसमें स्ट्रेस तो ज़रूर रहा होगा कि उसमें वो आलिम के पास भी गई, उनसे भाग दौड़ करके उन्होंने कोई अपना चिल्ला भी लिया, उसको खड़े होकर उन्होंने किया भी, मुसल्ले पे किया। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो कुछ किया गया वो अखलाकी था या नहीं था, उसको किया जा सकता था कि नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने अल्लाह का कलाम पढ़ने की इजाज़त तो ज़रूर दी है, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करने की या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो बाद अमलियात ऐसे हैं, मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, जी फ़लाने बाबा ने हमें इस तरह का अमल दे दिया, होती तो वो कुरानी आयत थी लेकिन उसमें अमेंडमेंट हुई होती है उनकी तरफ से कि ये जब आगे एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ो, वहाँ एक दफ़ा लिखा हुआ है, वो कहते हैं एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ो या इस तरह पढ़ो या इसमें ये ऐड कर लो। तो ये चीज़ तो मैं नहीं समझता कि कोई इस्लामी है। कलाम पाक है, अल्लाह का कलाम है, कुरान शरीफ है, उसको जिस तरह लिखा हुआ है ज़ेर ज़बर चेंज किए बगैर पढ़ना है, ये शर्त है।